आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से रोग, शोक, दुख, संकटों का नाश होता है व परिवार में खुशहाली आती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। शिव पुराण के अनुसार सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरु ध्रुव नाम का एक भील अपने परिवार के साथ रहता था। वन के पशुओं का वध और चोरी करना ही उसका नित्य का कर्म था और इसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय महाशिवरात्रि पर्व का पवित्र दिन था और उस दिन उस भील के घर में खाने को कुछ न था। उसके माता पिता ने भूख से व्याकुल होते हुए उसे भोजन का प्रबंध करने को कहा। अपने माता पिता की व्याकुलता देखकर उसने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश वह सारा दिन शिकार की खोज में इधर उधर फिरता रहा, परंतु कोई भी शिकार उसके हाथ ना लगा। वह स्वयं भी भूख से व्याकुल था और उसे घर में बैठे भूखे परिवार की भी चिंता थी। वह घर लौटना चाहता था, परंतु खाली हाथ नहीं। इसी तरह फिरते फिरते शिवरात्रि का पूरा दिन व्यतीत हो गया। रात हो गई। भटकते भटकते भील एक तालाब के किनारे पहुंच गया और उसने सोचा, अब मैं यहीं इस तालाब के किनारे बैठ जाता हूँ। रात्रि में यहाँ अवश्य ही कोई पशु जल पीने आएगा, तब मैं उसका शिकार कर घर ले जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह तालाब के किनारे स्थित एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसने पीने के लिए थोड़ा जल भी अपने साथ ले लिया। रात्रि के प्रथम पहर में उसने देखा, एक हिरनी तालाब के किनारे जल पीने आई। हिरनी के जल पीने की आवाज जैसे ही भील ने सुनी, उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। हलचल होने के कारण भील के हाथ से कुछ जल व बेल के पत्ते वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग पर गिर गए, जिससे अनजाने में भील के हाथों शिवरात्रि की रात्रि का प्रथम पहर का शिव पूजन हो गया, जिससे भील के पापों का नाश हुआ। उधर भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं? भील बोला, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उनके भोजन के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, यदि मेरा मांस तुम्हारे परिवार के काम आ सके, उनकी भूख मिटा सके, तो इससे बड़ी कोई बात ना होगी। लेकिन घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन के हवाले कराऊं, मुझे इतना समय दे दो। हिरनी बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। शीघ्र ही लौट कर आऊंगी। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती, कृतघ्न एवं शिवद्रोही को लगता है।
इस प्रकार जब हिरनी ने भील को विश्वास दिलाया तो भील ने उसे जाने दिया और हिरनी चली गई। इस तरह भील के द्वारा अनजाने में शिवरात्रि की पवित्र रात का शिव पूजन व जागरण हो गया। कुछ देर बाद हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। उसे देखकर भील ने झट से फिर अपना बाण धनुष पर चढ़ाया और हलचल के कारण पहले की तरह जल व बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर अर्पित हो गए। इसी से उसके द्वारा शिवरात्रि के दूसरे पहर का शिव पूजन हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। पहली हिरनी की तरह उसने भी पूछा, भील राज, ये आप क्या कर रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो पहली हिरनी को दिया था। हिरनी ने कहा, मेरे घर पर मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन के हवाले कर जल्द ही लौट आऊंगी। कृपया तुम मुझे इतना समय दे दो। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। अब भील का शिवरात्रि के दूसरे पहर का भी जागरण व पूजन हो गया। अब रात्रि का तीसरा पहर शुरू हो चुका था। भील ने देखा एक मोटा ताजा हिरन तालाब पर जल पीने आया है। भील ने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और हिलने डुलने के कारण फिर से कुछ जल व बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए और रात्रि के तीसरे पहर का पूजन उसके हाथ से हो गया। धनुष पर बाण चढ़े देख हिरन ने पूछा, हे भीलराज, ये आप क्या कर रहे हैं? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया। हिरन बोला, मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़ कर आया हूँ। उनकी माँ भी उनके पास नहीं है। कृपया आप मुझे इतना समय दे दें कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र वापस आ जाऊं। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर चला गया। अब भील का तीसरे पहर का शिव पूजन व जागरण भी हो गया। अब वे तीनों घर जाकर इकट्ठे हुए तो अपना अपना वृत्तांत सुनाकर बोले, हमें शीघ्र ही भील के पास लौटना है। उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और चलने को तैयार हो गए। अब जो हिरनी सबसे पहले प्रतिज्ञा करके घर लौटी थी, बोली, आप मेरी छोटी बहन के साथ मेरे बच्चों को संभालो, मैं भील के पास जाऊंगी। तब दूसरी हिरनी बोली, नहीं, आप लोग अपने बच्चों के पास रहिए, भील के पास मैं जाऊंगी। तब हिरन बोला, माँ के बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता। तुम दोनों यहीं रहो, मैं भील के पास जाऊंगा। यह सुनकर दोनों हिरनियां व्याकुल हो उठी और वह बोली, बिना पति के कैसा जीवन? आपकी मृत्यु के बाद हम कैसे अपना जीवन बिताएंगे? इसलिए हम वहां जाएंगी। और वह तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़े। बच्चों ने जब देखा माता पिता जा रहे हैं तो हम जीवित रहकर क्या करेंगे, वह भी उनके साथ हो लिए। इस प्रकार वे सब के सब वहां पहुंच गए जहां भील था। उन्हें आया देख भील ने झट धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल व बेल पत्र झड़कर शिवलिंग पर चढ़ गए। इससे उसके हाथ से शिवरात्रि के चौथे पहर की भी पूजा हो गई और उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए
उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। जब हिरण ने कहा, हे भीलराज, हम सब उपस्थित हैं, आप हमारा वध कर अपने परिवार की भूख मिटाएं, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा भील सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो कि परोपकार पारायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूँ। आज तक मैंने किसी का हित नहीं किया, ना जाने मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृगराज, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर रहो। हे ऋषियों, भील के इतना कहने की देर थी कि स्वयं भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान भोलेनाथ के वचन सुनकर भील भगवान के चरणों में लोट-पोट हो गया। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने भील को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपने परिवार के साथ श्रृंगवेरपुर में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो, सुख पूर्वक जीवन यापन करो। एक समय भगवान श्री रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे। भक्ति पूर्वक तुम्हारी उनके साथ मित्रता होगी। भगवान शंकर से ऐसा आशीर्वाद पाकर वह भील कृतार्थ हो गया और सभी सुखों को भोगकर अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार जब बिना जाने एक पापी भील ने अनजाने में भगवान शिव की पूजा व जागरण कर मोक्ष को प्राप्त किया, तो ज्ञान सहित इस उपवास व्रत को धारण कर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान व परमात्मा की ओर जाने वाले परम पद को भी पाया जा सकता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधुओं, महाशिवरात्रि का ये पर्व आप व आपके परिवार के लिए अति शुभ, सुख, समृद्धि व खुशहाली भरा हो। महादेव की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।